हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे इंडिया में मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे मैं दो कंडीशन लेके चलूँगा। पहली कंडीशन है कि राइडर के साथ एक पिलियन है, लगेज है एंड दे लव टू गो ऑफ रोड एंड ऑन रोड बोथ। And second condition is they are confused about which bike to buy. So guys, let's see what are the parameters जिनके basis पे मैं bike choose करूँगा and how we select the bike. So guys, first condition है engine capacity, power and torque. So engine capacity की बात की जाए तो 300 to 500 is enough. उसके ज़्यादा अगर आपको जाना है 650 max जा सकते हो, पर उसके बाद I don't think it is required. 300 to 500 will solve the purpose. पावर फिगर्स आपका 25 टू 27 bhp से ऊपर रहे देन इट्स परफेक्ट एंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क भी 27 अराउंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क से ऊपर रहे देन इट विल बी परफेक्ट इन ऑल कंडीशंस ऑन रोड एंड ऑफ रोड। सेकंड थिंग, हैंडलिंग। सो हैंडलिंग के लिए जो पहली चीज है, इट शुड बी अ सिंगल पीस हैंडल बार, नॉट अ क्लिप ऑन। क्लिप ऑन में यू नो लॉन्ग राइड्स में इट विल बिकम रियली प्रॉब्लमैटिक विद पिलियन एंड लगेज। आपके हाथ थक जाएंगे एंड इट विल नॉट बी अ कंफर्टेबल राइड। उसके बाद पावर टू वेट रेशो की बात की जाए, इट शुड बी मोर देन 0.15 और 0.16, बिकॉज उसके नीचे क्या है कि आपका ज़्यादा वेट होगा तो इट विल बी नॉट बी ईजी टू हैंडल दैट बाइक व्हेन इट्स इन स्लो मोशन और आप जब खड़े हो। और पिलियन और वेट के साथ तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आता है सीट हाइट। इंडियंस के लिए आई थिंक सीट हाइट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, क्योंकि अगर आप बाइक ले रहे हो तो 800 mm से नीचे 800 mm की सीट हाइट इज प्रेफरेबल फॉर इंडियंस। हमारी एवरेज हाइट क्या होती है 5.7 टू 5.8 एंड 800 से नीचे और 800 mm की सीट हाइट इज परफेक्ट फॉर इंडियन राइडर्स। सो गाइस, थर्ड थिंग, माइलेज एंड कंफर्ट। सो माइलेज मैं बोलूँगा अगर आप 300 टू 500 सीसी के रेंज में रहते हो तो 25 से ऊपर ही होनी चाहिए माइलेज। और अगर आप 650 तक जा रहे हो तो आपको नॉर्मली बाइक 22, 23 या 24 दे देता है। तो अगर आप 300 टू 500 पे जा रहे हो तो आपका 25 से ऊपर ही होनी चाहिए आपकी माइलेज। उसके बाद अगर हम कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट में क्या होना चाहिए, देखो आपका जो हैंडल बार है वो थोड़ा रिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल स्लैंड बैठे हो। सीट जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रेट रहे आपकी ताकि आप अपराइट बैठो। और उसके साथ जो सीट कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको लॉन्ग राइड में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइज, लास्ट थिंग इज ग्राउंड क्लियरेंस। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में रोड कंडीशंस कैसी है और अगर आपको ऑफ रोड भी चलाना है तो ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्राउंड क्लियरेंस आई वुड से मिनिमम टू मिनिमम 160 mm तो होनी ही चाहिए। दिस इज मिनिमम, इससे ऊपर ही रहनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 160 इज वेरी गुड, बट मिनिमम 160 तो होनी ही चाहिए। इसके ऊपर इज वेरी 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 प्रेफरेबल। आई वुड से 170, 180, अराउंड 200 दैट इज वेरी गुड. So that is the last condition I would say you should have in your bike. So guys, let's talk about which are the bikes which fit these conditions and which are almost near, जो इसके आसपास है इस conditions के. So इसमें मैं first bike बोलूँगा which is Dominar 400. So अगर आप देखोगे Dominar 400 में आपको 39 bhp की पावर मिल जाती है, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, 25 से ऊपर आपको माइलेज मिल जाती है, 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है। इसका वेट 193 kg है, बट उसके साथ आपको एक्सेसरीज मिलती हैं जो आपको पीछे बैक रेस्ट मिल जाता है, हैंड गार्ड मिल जाते हैं, उसकी वजह से उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। अदरवाइज इट्स वेरी गुड। और उसकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखो तो 157 mm मिल जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक फॉर दीज काइंड ऑफ राइडर्स। सेकेंड बाइक जो मैं बोलूँगा दैट इज ट्रायम्फ स्पीड 400। सो ट्रायम्फ स्पीड 400 अगर आपने देखी होगी, इट इज़ 39 bhp की पावर है, 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 176 kg की है और 790 mm की सीट हाइट के साथ आती है। 160 अराउंड उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। आई थिंक दैट्स वेरी गुड। सो दिस इज द सेकेंड बाइक विच आई विल प्रेफर फॉर दीज काइंड ऑफ राइडर्स। थर्ड बाइक है हार्ले 440X। उसमें आपको 170 mm की सीट हाइट मिल जाती है। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। 27 bhp का अराउंड पावर मिल जाता है एंड 805 mm की सीट हाइट मिलती है। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, 190 kg का उसका वेट है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन इन दैट बाइक। सो फोर्थ बाइक और इसमें बोलूँगा विच इज ADV बाइक, विच नाउ वी विल गो टू ADV सेक्शन। ADV में अगर आपको बोलूँ तो 390 KTM ADV जो है आपकी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन दिस सेगमेंट।
उसमें बस एक ही प्रॉब्लम आता है, उसका 835 mm का सीट हाइट, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दैट बाइक। अगर आप उसके साथ थोड़ी सी सीट भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, बट यू कैन करेक्ट इट आउट, बट अदरवाइज दैट इज द परफेक्ट बाइक। देन हिमालयन इज ऑल्सो गुड बाइक, क्योंकि हिमालयन का क्या है, आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है विद 220 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज वेरी गुड, और 32 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। उसमें बस प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी जो पावर है विच इज़ वेरी लेस, 24 bhp है 411 cc इंजन के बाद भी, और उसका वेट भी 199 kg जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अदरवाइज हिमालयन इज़ वन ऑफ द गुड बाइक्स फॉर यू। नाउ द सिक्स्थ बाइक विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस इज 310 GS ऑफ BMW। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, 835 mm की सीट हाइट है, रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट, टॉप स्पीड भी अराउंड 155 चली जाती है उस बाइक की, एंड रेस्ट पावर भी उसकी काफ़ी अच्छी है, और साथ में टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। सो दीज आर द बाइक्स विच आई वुड से विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ पिलियन एंड लगेज और लॉन्ग राइड्स, these bikes will give you everything। इसके अलावा अगर आप थोड़ी महंगी बाइक लेना चाहते हो, 650 तक जाना चाहते हो, तो द बेस्ट बाइक्स आई वुड प्रेफर इज वर्सेस 650 एंड V-Strom 650। V-Strom 650 तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, इट विल गो अराउंड 9 to 10 लाख में पहुंच जाएगी। उसके साथ आप CB 500X भी देख सकते हो बाइक, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है ऑन द बेसिस ऑफ यू सी 500 cc की बाइक है, अराउंड 7 लाख की पड़ जाती है हमको, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके साथ TRK 500 भी एक अच्छी बाइक है, बट TRK 500 सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है 235 kg का वेट, बहुत ज़्यादा है, अराउंड 500 cc। So guys, these are the bikes which I think people who have a pillion and a luggage and they want to go for long rides can choose. Let me know in the comment section if you have some other suggestions, like other bikes which fits this criteria. My next video will be for single riders, so guys stay tuned, and if you like the video please hit the like button and subscribe to my channel. So guys, till then, see you in the next video. Bye bye.